नमस्कार दोस्तों, अबाउट प्रेगनेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मन में लेबर पेन को लेकर कई तरह के सवाल आते हैं। खासकर जो महिलाएं पहली बार गर्भ धारण करती है तो आपको प्रसव के समय होने वाले दर्द के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हो जाती है। कुछ महिलाएं ऐसे भी होते हैं जो कई बार लेबर पेन से जुड़ी सही जानकारी के अभाव में गर्भवती महिलाएं गंभीर रूप से मानसिक तनाव में आ जाती हैं। तो इस तनाव को लेकर मां और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अबाउट प्रेगनेंसी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल पे आगे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप देख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन डिलीवरी की तारीख से सीधा संबंध होता है और डिलीवरी की तारीख को अंदाज़ा लगाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि गर्भवती महिलाओं को आखिरी मासिक धर्म किस तारीख को शुरू हुई थी और इसके 40वें सप्ताह के बाद आने वाली तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाता है। ऐसे तो डॉक्टरों का मानना होता है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह के बीच कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि लेबर पेन शुरू होने का क्या लक्षण होता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को सामान्य दर्द और प्रसव पीड़ा के बीच फर्क नहीं कर पाती है। ऐसे में उन्हें काफी देर से पता चलता है कि प्रसव का समय नजदीक आ गया है। इसलिए आज कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जिनकी मदद से लेबर पेन यानी कि डिलीवरी होने के संकेत को आसानी से पहचाना जा सकता है। पहला है शिशु को नीचे की ओर आना। प्रसव का समय नज़दीक आने पर शिशु गर्भ में बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद पेल्विक क्षेत्र की ओर खिसकने लगते हैं, जिन्हें उन्हें सीने और पेट में हल्कापन महसूस होने लगती है। इसके बाद दूसरा है तेज संकुचन होना। संकुचन की गति का बढ़ना प्रसव पीड़ा शुरू होने का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। शुरुआत में संकुचन की गति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन प्रसव के समय नज़दीक आने पर यह गति तेजी से बढ़ने लगती है और गर्भवती महिलाओं को अलग अलग तरह का संकुचन भी महसूस होने लगती है, जिसे प्रोड्रोमल लेबर पेन कहा जाता है। आमतौर पर यह संकुचन कुछ ही देर के लिए होता है और फिर अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसे हम लोग फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है मयूकस के साथ खून का आना। गर्भावस्था के पहले महीने में मयूकस के साथ खून का आना प्रसव प्रक्रिया की शुरुआती होने का लक्षण माना जाता है। जब गर्भावस्था ग्रीवा प्रसव के लिए तैयार होने के लिए परिपक्व होना शुरू करती है तो मयूकस प्लग बाहर निकलने लगता है और इसके साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके बाद चौथा है ग्रीवा में बदलाव। प्रसव का सही समय नज़दीक आने पर गर्भवती महिलाओं को ग्रीवा पतली होकर फैलने लगती है। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भाशय का निचला भाग प्रसव के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाएं की ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। तो इन दोनों लक्षणों के आधार पर लेबर पेन को पहचाना जा सकता है। इसके बाद पांचवा है गर्भ में मौजूद पानी की थैली का फटना। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को गर्भ में एमनियोटिक द्रव से भरी एक थैली होती है। इस थैली को आम बोलचाल में पानी की थैली भी कहा जाता है और पानी की थैली का फटना इस बात का संकेत होता है कि आपका लेबर पेन शुरू होने वाली होती है। इसके बाद छठा है वजन का बढ़ना या घटना। डिलीवरी के समय नज़दीक आने पर गर्भवती महिलाओं का वजन अचानक से बढ़ या घट सकता है। ऐसा होना बिल्कुल आम बात होता है और इससे बच्चे के वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वजन अचानक से बढ़ गया है और आपके हाथ पैर में सूजन हो जाती है तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर ही चेक करवाएं। इसके बाद सातवां है जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव होना। आपके डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर गर्भवती महिलाओं को अपनी मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव महसूस होने लगती है। इसे प्रसव और लेबर पेन शुरू होने के समय के पास आने का संकेत माना जाता है।
इसके बाद 8वां है कब्ज या डायरिया। डिलीवरी का तारीख नज़दीक आने पर गर्भवती महिलाओं को कब्ज या डायरिया की समस्या हो सकती है। इसके बाद 9वां है बहुत नींद आना। प्रसव के समय पास आने पर गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक नींद आने लगती है और उन्हें कमजोरी सी भी महसूस होने लगती है, या इस दौरान गर्भवती महिलाएं बस सोने की बार बार कोशिश करती हैं, लेकिन बेचैनी के कारण उन्हें सोने में परेशानी होती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस स्थिति में डॉक्टर को कब कॉल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर इस बात की जानकारी गर्भवती महिला को पहले ही दे दिए होते हैं कि प्रसव पीड़ा महसूस होने पर क्या करना चाहिए। वही अगर डिलीवरी की तारीख नज़दीक हो और इन लक्षण में से नज़र आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पहला है तेज सिर दर्द होना, धुंधला दिखना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना और आपके शरीर में सूजन आना। इसके बाद दूसरा है हल्के लाल रंग का रक्तस्राव या स्पॉटिंग होना। इसके बाद तीसरा है गर्भ में मौजूद पानी की थैली का फटना। इसके बाद चौथा है गर्भ में शिशु की हलचल कम हो जाना या पीठ में दर्द होना। इसके बाद 5वां है गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले संकुचन महसूस होना। तो इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जानकारी। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अबाउट प्रेगनेंसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे चैनल पे आगे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप देख सकेंगे। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।